है वो सोचने लगती यहाँ पर तो चली आई, ब्रह्मा जी से भी नहीं पूछा, ज्ञान तो है ही नहीं, किस प्रकार से तपस्या करूंगी, क्या करूंगी, कुछ पता नहीं है। लेकिन ब्रह्मा जी ने सब जान लिया कि मेरी बेटी संध्या वहां पर गई है और उसे तपस्या करना है, अब इस संकल्प को पूरा करने का दायित्व मेरा है। तो अब ब्रह्मा जी वहां पर किसको भेजते हैं? वशिष्ठ ऋषि को। किसको भेजते हैं? वशिष्ठ को, कि हे वशिष्ठ, वहां पर संध्या पर्वत पर तपस्या करने तो चली गई है, लेकिन उसको कुछ पता नहीं है, वो अनभिज्ञ है, उसको कोई ज्ञान नहीं है। वहां पर जाकर तुम कैसे तपस्या करनी है ये जाकर उसको नॉलेज दो। वशिष्ठ ऋषि शिरोधार्य करते हैं उसी पर्वत पर जहां पर वो तपस्या करने के लिए संध्या गई हुई है, संध्या के समक्ष जाते हैं और उन्हें तपस्या करने के लिए बोलते हैं कि देखिए संध्या, यदि तुम्हें अपने मनोकामना को पूर्ण करनी है, जो भी तुम्हारा संकल्प है पूर्ण करना चाहती हो, तो उसके लिए तुम्हें भगवान शिव की आराधना करनी होगी, शिव पंचाक्षर मंत्र का जाप करना होगा, और तुम्हें उस समय निराहार रह करके ज्यादा से ज्यादा तुम जल ग्रहण कर सकती हो, और हर छठे दिन, दूसरे तीसरे पहर में, हर छठे दिन में तुम ज्यादा से ज्यादा जो कंदमूल फल है वो ले सकती हो। लेकिन कोशिश यही करो, एक नियम और बांधना है कि तुमको मौन रह करके तपस्या करनी है। कोई भी अनुष्ठान हो, देखिए यदि मौन रह करके वो किया जाए तो ज्यादा फलीभूत होता है कि ज्यादा से ज्यादा चुप रहे। क्यों? क्योंकि ये मुंह है, जबान है, अगर हम कुछ बोलते हैं तो कुछ ना कुछ अच्छा बुरा निकल जाता है। तो कोशिश ये करनी चाहिए, कोई भी अनुष्ठान चल रहा हो तो ज़्यादा से ज़्यादा, घर पे भी जा रहे हैं, ये नियम तो पालन करना ही है कि कोई किसी की शिकायत ना सुन लूँ या कर ना दूँ, तो ज़्यादा से ज़्यादा मौन। तो वहाँ भी संध्या को बोलते हैं मौन रहकर आपको तपस्या करनी है। तो संध्या ने बोला ठीक है। अब संध्या अपने तपस्या में पंचाक्षर मंत्र के साथ लग गई, और फिर भगवान शिव ने उनकी तपस्या से प्रसन्न होकर उनके समक्ष अपने आप को प्रकट किया और दर्शन दिया। बोलते संध्या, तुम्हारा मनोकामना अवश्य ही पूर्ण होगा। इस समय एक बहुत ही महान ऋषि तपस्या कर रहे हैं, ठीक है, और वो ऋषि तपस्या कर रहे हैं, तुम्हारा काम क्या होगा? तुम तो ये चाहती हो कि मेरा ये शरीर का अंत हो जाए, तो उन्हीं ऋषि के अग्नि में तुमको अपने इस शरीर का त्याग करना पड़ेगा। वो ऋषि ये बात नहीं जान पाएंगे, ये रहस्य सिर्फ तुमको पता होगी, मुझे पता होगी, ठीक है। और उसके बाद जब तुम पैदा होगी तो तुम अरुंधति नाम से पैदा होगी। तुम्हारा नाम क्या होगा? अरुंधति। और तुमने जो ये मनोकामना मुझसे की है संध्या, क्या मनोकामना है? कि हे प्रभु, जो भी इंसान, मतलब इंसान रूप में पैदा हो, जिसकी भी सृष्टि मानव रूप में हो, सृष्टि होते ही कोई भी काम वासना से पीड़ित ना हो। यदि काम वासना व्यक्ति को जगाए भी तो वो किशोरावस्था में। तभी तो व्यक्ति के 4 अवस्थाएं, 3 अवस्थाएं, 4 अवस्थाएं बताई गई है ना। जैसे पहले अवस्था क्या है? शैशवावस्था, फिर किशोरावस्था बताया गया है, बाल्यावस्था, फिर किशोरावस्था, फिर प्रौढ़ावस्था या फिर बुढ़ापा जो वृद्धावस्था आता है। और व्यक्ति को काम वासना कब सताती है? जब बालक 13, 14 साल, 15 साल, 16 साल में प्रवेश करता है, तब। उसके पहले काम वासना जागृत नहीं कर पाती है। तो कहते हैं आपका कार्य जो है पूर्ण हो जाएगा, तुम्हारा मनोकामना भी पूर्ण हो जाएगा। अब यहाँ पर जैसे ही वो अपना शरीर अग्नि में जलाना शुरू करती है, तो उस समय उनका जो शरीर होता है 2 भागों में विभाजित हो जाता है। कितने भागों में? 2 भागों में विभाजित हो जाता है। तो एक भाग तो सूर्यमंडल के पास जाता है, भगवान सूर्य ग्रहण करते हैं। संध्या के एक भाग को कौन ग्रहण करता है? सूर्य भगवान। और दूसरे भाग को कौन ग्रहण करता है? पितर। जो पितर, अब हमारे जो पितर होते हैं ना, पितर हम बोलते हैं, जो मर जाते हैं, पितृगण बन जाते हैं, तो पितर बोला जाता है उन्हें। तो एक भाग को पितरों ने शिरोधार्य कर लिया और संध्या के दूसरे भाग को भगवान सूर्य ने शिरोधार्य कर लिया, ठीक है। इसीलिए तो बोला जाता है संध्या त्रिकाल संध्या होती है। सुबह की जो प्राची वाली, जो भगवान सूर्य जब प्राची लालिमा लिए हुए पीला पीला जब भगवान सूर्य उगते हैं, ठीक है, उदित होते हैं, तो उस समय की जो संध्या होती है
वो सूर्य मंडल की संध्या होती है। उससे किसकी प्रसन्नता होती है? भगवान सूर्य प्रसन्न होते हैं। जब सुबह के समय में यदि भगवान, तभी तो कहा जाता है जब आप प्रसन्नता पूर्वक भगवान सूर्य को अर्घ्य देते हैं, उनकी पूजा उपासना करते हैं, तो उस समय भगवान सूर्य अति प्रसन्न होते हैं। और शाम के समय जब भगवान सूर्य की हम उपासना करते हैं या पूजा करते हैं, तो उस समय किसको प्रसन्नता होती है? पितरों को प्रसन्नता होती है। शाम के समय जो पूजा होती है पितर लेते हैं, वो सायंकालीन संध्या बोली जाती है। सुबह के समय जो पूजा होती है वो भगवान सूर्य ग्रहण करते हैं, उनको प्रसन्नता होती है। ठीक है, तो अब जो है उन ऋषि के यहाँ पर संध्या जो है अरुंधति नाम से उनकी पुत्री के रूप में प्रादुर्भाव अपना करती हैं, अपना प्राकट्य करती हैं, जन्म लेती हैं। ऋषि मुनि तो बड़े खुश हो जाते हैं। अब ऋषि मुनि सोचते हैं कि ये अरुंधति जो है बड़ी ही तपस्विनी है, बड़ी योगिनी है, इसके लिए कोई योग्य वर ढूंढना होगा। तो योग्य वर किसको देखते हैं? अब जब संध्या योगाग्नि में अपने शरीर को भस्म कर रही थी, तो उस समय वो ये भी विचार करी थी कि जिन्होंने मुझे ये तपस्या का नियम बताया है, मैं उन्हीं को पति के रूप में वर्ण करूंगी। तो उनका विवाह किससे हो जाता है? अरुंधति का विवाह किससे होता है? वशिष्ठ से। वशिष्ठ ने उन्हें ये शिक्षा दिया था, तो अब वो वशिष्ठ को ही अपने पति के रूप में वर्ण करती हैं। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय। तो देखिए जी, ये जो भगवान शिव की जो कथा है